દરેક નીતિની સામે કાયદાની રીતે ઊભો રહેતો SSK ન્યૂઝ ચેનલ। દેશની નામાંકિત હોસ્પિટલોના નામથી ફેક વેબસાઇટ બનાવી તેના પર કિડની સેલ કરવાથી 4 થી 7 કરોડ મળશે તેવી લોભામણી અને લલચામણી ઓફરો કરી લાખો પડાવનાર ટોળકીના વધુ એક નાઇજેરિયન આરોપીને હરિયાણામાંથી સુરત સાયબર ક્રાઇમની ટીમે ઝડપી પાડ્યો છે। સુરત સાયબર ક્રાઇમ પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ થોડા મહિનાઓ અગાઉ નાનપુરા ખાતે હબીબ શાહ મોહલ્લામાં રહેતા યુવાનને કોરોના લોકડાઉનમાં દેવું થઈ જતા અને બહેનના લગ્નની ચિંતામાં તેણે ઓનલાઈન કિડની વેચવા સર્ચ કર્યું હતું, જેમાં દેશની નામાંકિત હોસ્પિટલોના નામથી ફેક વેબસાઇટ બનાવી તેની પાસેથી ઠગોએ 14 લાખ વધુ રૂપિયા પડાવી લીધા હતા। જોકે આ મામલે યુવાનની ફરિયાદ લઈ સુરત સાયબર ક્રાઇમની ટીમે તપાસ હાથ ધરી અગાઉ એક નાઇજેરિયન ટોટી ડાગો અને ટિકેન્ઝરીત ધીરેન ચંદ્ર બોરોને ઝડપી પાડ્યો હતો, જ્યારે તેઓને ફેક વેબસાઇટ તથા ફેક ઈમેલ આઈડીનો ઉપયોગ કરનાર વિદ જેસી મુખ્ય આરોપી નાઇજેરિયન ગ્રેઝો રિએમડેને હરિયાણાથી ઝડપી પાડ્યો હતો। દેશી મોટી હોસ્પિટલોના નામે ફેક વેબસાઇટ બનાવી તેના થકી લોકોને કિડની વેચવા 4 થી 7 કરોડની લોભામણી લલચામણી લાલચો આપી વિવિધ ચાર્જના નામે લાખો પડાવનાર ટોળકીના 3 આરોપીને ઝડપી પાડી હાલ સુરત સાયબર ક્રાઇમની ટીમે સફળતા મેળવી છે। गत जुलाई महीने में सूरत के एक फरियादी ने सूरत साइबर सेल में आके फरियाद की थी कि ऑनलाइन एक फेक वेबसाइट बनाई गई थी जिसमें किडनी 2 में से 1 किडनी बेचने से कोई भी व्यक्ति को 4 करोड़ रुपीस मिलेंगे। उसमें से 2 करोड़ रुपीस सबसे पहले मिलेंगे जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे और बाकी के 2 करोड़ रुपए है वो किडनी डोनेट करने के बाद मिलेंगे। तो ऐसी ये लोभामणी लालच में सूरत के एक फरियादी आके जो फेक वेबसाइट थी उसमें से नंबर कांटेक्ट करके अलग अलग चार्जेस के रूप में 14,78,000 रुपीस का फ्रॉड उनके साथ हुआ था। तो ये गुना के तपास में सूरत साइबर सेल ने इसके पूर्व 2 आरोपियों को पकड़ा था, जिसमें एक आइवरी कोस्ट के थे और एक नॉर्थ ईस्ट राज्य के थे। वो 2 आरोपी को पकड़ने के बाद आगे की तपास में आज सूरत साइबर सेल ने एक तीसरा आरोपी पकड़ा है जो नाइजीरिया का है, जिसका नाम है ग्रेगरी। बेसिकली ये मॉडस ऑपरेंडी में जो इसके पहले टोटी को पकड़ा था वो ये फेक वेबसाइट बनाया था अलग अलग हॉस्पिटलों के नाम की, और वो फेक वेबसाइट बना के ये जो टोटी थे उन्होंने ग्रेगरी को दिया था। ये जो ग्रेगरी आज जिसको हमने पकड़ा है वो ये फेक वेबसाइट का एक्सेस लेके अलग अलग लोगों के साथ छेतरपिंडी करता था। ये जो ग्रेगरी है उसके पास से हमने टोटल 14 मोबाइल फ़ोन्स, 1 लैपटॉप, 2 डोंगल और एक ATM कार्ड जब्त किया है। और ये जो टोटल फ्रॉड था वो 14,78,000 का था। इसके पहले हमने मोर देन 7 लाख रुपीस फ्रीज कराए थे, लेकिन ये ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और 2,10,000 रुपये हमने फ्रीज करा के टोटल अमाउंट मोर देन 9 लाख रुपीस हमने सूरत साइबर सेल ने फ्रीज करवाए ये गुने में। कितने लोग शिकार बने इसके अंदर? अभी प्राथमिक तपास में हमने देखा है कि अभी तो हमें सूरत के ही एक नागरिक मिला है जिसके साथ ये फ्रॉड हुआ था, लेकिन ये बहुत ही बड़ी गैंग हो सकती है और मैक्सिमम लोगों को इंडिया के अलग अलग राज्यों के साथ फ्रॉड किया हो सकता है। तो आगे की तपास में हमें और भी फरियादी मिल सकते हैं, न मात्र गुजरात के लेकिन समग्र भारत के मिल सकते हैं। और साथों साथ ये जो आरोपियों थे उन्होंने एक फेक वेबसाइट तो अलग अलग हॉस्पिटल्स की बनाई थी, और साथों साथ RBI का फेक ईमेल आईडी भी बना के एक RBI के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भी कांटेक्ट करके फरियादी के पास से अलग अलग चार्जेस के पेटे ये पैसे फ्रॉड करते थे। सर, इंटरनेशनल फ्रॉड कह सकते हैं? डेफिनेटली हम इंटरनेशनल फ्रॉड कह सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी तक हमने जो 3 आरोपी पकड़े उसमें से 2 अफ्रीकन है, जिसमें से एक आइवरी कोस्ट के थे और अभी जो हमने पकड़ा है वो नाइजीरिया के थे। और इतना बड़ा अगर ये जो फ्रॉड हो रहा है तो हो सकता है कि इसमें और भी बड़ी गैंग होगी, और हो सकता है कि उसमें और भी हम अफ्रीकन लोगों को पकड़ के जो फरियादी थे उसको न्याय दिलाए और उसकी 100% अमाउंट हम फ्रीज करा के रिकवर कराएं। गुनाहित इतिहास कोई है क्या? अभी तक तपास में हमें कोई तीनों में से कोई भी आरोपी का पूर्व गुनाहित इतिहास नज़र नहीं आया है और आगे तपास चालू है। सर, भारत में किस लिए आए थे, लोग क्या काम करते हैं?
ये जो हमने अभी पकड़ा है ग्रेगरी, वो 3 साल पहले भारत में आया था और भारत में यहाँ आके पहले जो वहाँ पे नाइजीरिया था तो वहाँ पे वो कार सेल का बिजनेस करता था, लेकिन 3 साल पहले वो भारत में आया और जब से आया है तब से ये जो मोडस ऑपरेंडी है किडनी सेल में उसके ऊपर ही वो काम करता है। દરેક નીતિની સામે કાયદાની રીતે ઊભો રહેતો SSK ન્યૂઝ ચેનલ